डॉक्टर सरफराज साहब भी तीसरी बार शायद आज आप इधर आए हैं, तीसरी बार आए जी हैं। सर, तीसरी बार। और इन्होंने पहली बार जब आए तो उन्होंने मेरे से ये जिक्र किया जी कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ आज, लेकिन मुझे आपको देख के याद आया कि आप मैं रुकैया मेडिकल सेंटर में शाम को प्रैक्टिस करता था 2013 से 2023 तक। रात को थोड़ी देर बैठता था तो डॉक्टर वसीम इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अस, मेरा और आसिम का, दोनों का। वसीम के क्लिनिक पे उसने मुझे एक कमरा दिया हुआ था, उसे पता है सर दे पल्ले कुछ नहीं का, तो उसने मुफ्त मुझे बड़ी देर बिठाई रखा है और मैंने याशी भी की, नखरे भी किए। और वो जिस मेरे स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस को छेड़ता नहीं था कि मैं सारी रात बैठा हुआ हूँ, उन बेचारों के पंखे बिजलियाँ एसी चल रहे हैं, मैं एक मरीज़ लेके बैठा है। वाला जो रूम हाँ जी, वाला जो रूम था हाँ जी, हाँ जी। पीछे जहाँ पे मज़र लोग होते थे और निसार। निसार वगैरह पिछली साइड पे जी जो, जी, वो पीछे जो रूम, मैं भी उनके साथ ही होता था। हाँ तो वो आपने तो मुझे अक्सर बताया। वो जो खुरम था साथ डेंटिस्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुरम, हाँ एक जी, तो आपका वो है ना हाँ जी, मतलब। एक डेंटिस्ट था। जी जी, हाँ एक जी, डेंटिस्ट था। हाँ जी। तो हम उधर अक्सर जो है ना वो बैठे रहते थे। मैं उधर हाउस जॉब कर रहा था अच्छा और अच्छा। सेकंड टाइम वसीम साहब कहते थे कि यार उधर मेरे पास ही आ जाया करो। हाँ 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 हाँ। तो तब आपसे खुराम से गपशप होती थी, आपसे भी मुलाकात हुई हाँ थी। मुलाकात हुई, जी सर। लेकिन उस तरह ज़्यादा नहीं ज़्यादा ताल्लुकात। तरह आपने इंटरेक्शन नहीं। पहचान लिया उस दिन जी कि सर वहाँ हम थे। और फिर आप उससे अगले दिन एक दिन आए जी और सर। आज तीसरा दिन है। जी सर। सूरा रहमान का आपकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या रोल है, या कोई आपने प्रैक्टिस की हो, या सूरा रहमान या ये दुआ 3 बार अल्लाह वाली या अली हा, या बाबा जी के दुआ के इस सिस्टम से एज ए डॉक्टर। मेरा आज प्लान था डॉक्टर्स को बुलाने का, जी सर। लेकिन मेरा किसी से भी रब्ता नहीं हो सका, अल्लाह ने इसको भेज दिया। तो फिर मैं कह कि फिलहाल इसी की राय ले लेते हैं। बीच में आप नज़र आ गए। डॉक्टर जैन थी लेकिन उन्हें जाना था, और जो डॉक्टर्स मेरे साथ काफ़ी अरसे से हैं, उन्हें पानी दीजिएगा, वो नीचे जो बैठे हुए हैं ये इधर मांग रहे हैं। आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर सर करना मेरा तो चाहें? नहीं है। एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो एक इशू चल रहा था, जैसा कि आपको बताया था, आपसे डिस्कस किया था। तो आपने वो जैसे बताया मैंने ऐसे ही किया, हम्म और जो जो मुझे नज़र आया वो भी आपको बता दिया। हम्म। और एक आपका तो अपना खानगी मसला चल रहा था, जैसे उर्दू में कहते हैं खानगी मसला, मियाँ बीवी की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग जी है सर। काफ़ी ज़्यादा शदीद। जी तो सर। मैंने कहा था अली हक कर लो दोनों एक हफ़्ता, और दोनों ही बहुत गर्म थे, जी सर। तो फिर जो होगा देखा जाएगा। जी फिर सर। आपने हफ्ते बाद तो मुझे ये फ़ोन किया था कि सर मेरा दिल तो यही कहता है कि किसी तरह मसला हल हो जाए, और लेकिन उन्होंने तो मुझे बड़ा गर्म खाते एक भेज दिया है। वही खात दूसरी पार्टी ने मुझे भी भेजा हुआ था, जी जी सर। और बड़े गुस्से में लिखा हुआ था कि ठीक है मैंने अली हक कर लिया है, और ठीक है बच्चे भी रखे हैं और सब कुछ रखे हैं, और बस ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपनी जगह खुश, या अपनी जगह खुश। जी सर। तो आपने मुझे भेज दिया, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे चले इंतज़ार करें, आपने अली हक कर लिया एक हफ़्ता। जी जी। आपका तो दिल ये कहता है कि आप रहना चाहते हैं, दूसरी पार्टी रहना भी चाहती है कि नहीं पता नहीं। जी सर। और दूसरी पार्टी का जो खत है आपके नाम या मेरे नाम भी, उसमें तो नहीं नज़र आ रहा, वो तो गुस्से में है। इधर बैठे भी मैंने थोड़ी सी कोई बात की, डायरेक्ट नहीं एक इनडायरेक्ट वैसे बात हुई जनरली, बीबी पाक फातिमा की, सरकार दो आलम की। वो एक वाक़या मैंने नरेट किया, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बीबी और सरकार और मौला अली तीनों का वो वाक़या था कि वो दरमियान वाले खिड़की से वो बीबी इधर आ जाती थी सरकार के पास, और मौला अली ने उन्हें कहा था कि मैं जब घर आने का मेरा टाइम हो तो अब घर रहा करें। तो वो अब्बा जी के पास आ जाए, सरकार को कौन छोड़े, या वैसे भी ऊपर से एक ही कमरा साथ, दरमियान में वो खिड़की थी। तो एक दिन मौला अली आए, जब वो घर नहीं थी, वो उधर से नॉक करके आते थे, क्योंकि इधर अम्मा आयशा वाला उजरा था। तो सरकार को उनके चेहरे से अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने अचानक पूछ लिया बीबी फातिमा से कि आप पूछ के आई हैं, अली से बता के आई थी या पूछ के आई थी? तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, मैं तो आपके पास आई थी, मैं मतलब मेरे अब्बा का घर है, मैं और साथ खिड़की से मैं इधर आई हूँ, या जैसे होता है लाड से। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अभी वापस चली जाएँ, और आइंदा अली की इजाज़त के बगैर नहीं आना। दूसरा उसमें किसी ने वाक़या सुना दिया कि कोई साबिया थी, उनके मियाँ मदीना मुनव्वरा से बाहर कहीं जा रहे थे या ट्रैवलिंग में थे, उन्होंने कहा हुआ था कि तूने मेरी इजाज़त के बगैर घर से पाँव नहीं बाहर निकालना, कहीं नहीं जाना। तो उन्हें अचानक इतला मिली कि उनके मियाँ की, उनके वालिद की डेथ हो गई है लड़की के। तो उन्होंने फिर सरकार को मैसेज भेजा, यहाँ किसी ने सुनाया था वाक़या, मुझे उसकी अथेंटिसिटी का नहीं पता। तो सरकार को कहा जी कि मेरे वालिद की डेथ हो गई है और मैंने जाना है, मेरे मियाँ ने मुझे कसम डाली है अगर तुम घर से पाँव निकालोगे तो मैं तलाक दे दूँगा, मैं क्या करूँ? तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब आप उसका वेट करें,
बड़ा मुश्किल है बेटी के लिए, बाप का सारा। उस पर किसी ने वीडियो के नीचे कमेंट लिखा हुआ है, आई थिंक यूट्यूब पे, कि सर आपने भी इस वाक़े को इंडोर्स कर दिया है और मैं आज अपने मज़हब से बागी हो गई हूँ शायद, या मुझे अफसोस हो गया है कि एक लड़की का बाप की डेथ हो जाए और आप कह रहे हैं कि सरकार ने भी उसको जाने नहीं दिया और उसका मियाँ ऐसा जालिम था और ये वो। मैंने उसका आंसर शायद नहीं लिखा, लेकिन एक तो उस वाक़े का पूरा मुझे नहीं पता, दूसरा ये कोई फार्मूला नहीं बताया गया, लेकिन वैसे खामंद का दर्जा ऊपर होता है जब आपकी शादी हो जाए। अगर उसी तरीके से इस्लामिक तरीके से शादी हो, लड़की अपना मुंह मांगा महर ले, लड़के से उसका डील है, अब वो खामंद उसका ड्राइविंग सीट पे होता है। ये मर्द की अल्लाह ने फजीलत दी है, कुरान में लिखा हुआ है, अगर वो घर की सारी जिम्मेदारियाँ ले रहा है और अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो तो वाक़या तो ऐसे नरेट हो रहा था, लेकिन वो कोई खातून है या पता नहीं लड़का है लड़की है, उन्होंने नीचे वीडियो की लिखा हुआ है। मैं उनको जवाब चाहता था किसी आलिम से और सारा पूछ के ही, पहले तो उस वाक़े को मैं कंफर्म कर लूँ जो दोनों वाक़यात हैं। मैं जवाब नहीं दे सका, लेकिन जो अल्लाह के फ़ैसले हैं उसमें चूँ चुराने की गुंजाइश नहीं होती, सरकार के फ़ैसले में चूँ चुराने की। लेकिन है कैसे और किस रेफरेंस से है, ये भी तो है ना कि उसके खामन ने कसम खाई हुई थी कि अगर तुमने घर से पाँव निकाला मेरे से पूछे बगैर तो मैं तलाक दे दूँगा, तो वो तलाक हो जाती। ठीक है, कसम पूरी करना अलग है, ना खाएं आप, लेकिन अगर करने तो पूरी हो जाती है या वो उस शर्त से हो जाती है। वो जो भी सिचुएशन हो गई थी, शायद उस खामन को भी अंदाज़ा ना हो कि ऐसा हो जाना है, और उस बेचारी ने सरकार की इजाज़त लेने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उस शख्स ने कसम खाई हुई है। और ये उन्होंने उस रेफरेंस में कहा होगा, लेकिन बहरहाल इस पर उलमा कराम, ये मुफ्तियान, मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ, बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आपको मैंने कहा था कि आप देखें, अभी फ़िलहाल अल्लाह वाली दुआ करते रहे। जी सर। तो कुछ बेहतरी हुई? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बेहतरी हो गई? पिछले हफ्ते तक तो अभी अली कर किया ही था आपने, तो मैंने कहा था थोड़ा इंतज़ार कर लें। मैं तो सर आया था बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए, सीधी सी अच्छा बात जी, है, अच्छा जी। लेकिन ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ, हाँ, तो हमारी सुलह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सुलह हो गई है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह, मुबारक हो आपको भी। बेगम थैंक साहबा यू। ने पहल किया या आपने पहल की है? मैंने पहल की सर। आपने पहल की। जी सर। मनाना भी आपका ही बनता है, जी सर। काकी का इतना तो राइट बनता है ना जी सर। कि चलो कदी कदी कोई रुस जाए तो मनाने वाला जिहड़ा है वो बड़ा ही हो जाता है। जी सर। अच्छा, तो खैर से जी ठीक सर। है। तो यानी डॉक्टर साहबान की सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं होती दूसरे मसले भी ठीक हो जाते हैं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। एक और डॉक्टर साहबा बीच में नज़र आ रही हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर नहीं है, पीएचडी डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लें जी जी श्योर सर। उनकी ज़िंदगी का क्या तजर्बा है। सूरह रहमान का दें यार माइक इधर। और कौन कौन डॉक्टर बैठा हुआ है? अब मैं डॉक्टर इकट्ठे नहीं, मैं सोच रहा था डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स ले आएँ और रिपोर्ट्स के साथ जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ इतनी देर से थोड़े बहुत भी चले हैं या खुद ठीक हुए हैं या जो बोल सकते हैं, असल में बोलने पे तैयार नहीं है कोई, ये आपके सामने खड़ी है, इन्हें दे दें। डॉक्टर साहब आप दोनों माइक ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सूरह रहमान से ज़ाती सोच में, किरदार में, घर के माहौल में, इस दुआ से मियाँ बीवी के आपस के तल्लुकात में भी कोई तब्दीली आती है? या आप तो खुद साइकेट्री की, क्लिनिकल साइकोलॉजी है आपकी, अप्लाइड साइकोलॉजी? जी सर। हाँ जी, जी सर। उसकी है। आपका ज़ाती तजर्बा इस पर क्या है? सर इससे क्या मैसेज मिलता है या मिला या आपने अखज़ किया या आपका क्या सर तजर्बा? मैं बता नहीं सकती क्योंकि आपकी रिसर्च तो रोमांटिक लव पे थी, कोई इस तरह ही करके थी, लेकिन वो तो गली बाती थी ना। तो ज़ाती तजर्बा क्या है? सर मैं बता नहीं सकती आपने हूँ। भी अलिया किया था एक हफ्ता, ओह सर उसके बाद ही फिर वो पर्चा लिखा। उसके बाद आपने बड़े गुस्से में एक पर्चा लिखा था। नहीं सर गुस्से में नहीं था, हाँ मतलब वो ये था कि जो मैंने सूरह रहमान से खुद सीखा है ना, उसमें पहले तो ज़िंदगी की वैसे ही समझ नहीं आती थी, फिर आपको ये लगता है कि इतनी हार्डशिप्स आपने देखी हैं, फिर उस पर इतना सारा कुछ जो भी हुआ, जो कव्वाम वाली या जो सारी सूरतें हाल है, उसमें मुझे ये लगता है कि देखें अगर आपकी शादी हुई है ना, अल्लाह के नाम पे हुई है, अल्लाह के नाम पे फिर वो सारे असूल चलने चाहिए। लेकिन वो हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं ना होते, दाखिल नहीं हुए हैं। हम सारे ही नहीं होते, हाँ, हम जी सारी सर। डंडियां मारते हैं। जी जी। लेकिन सुलह हो गई है। जो सुलह हो जाए, ये फिर तो पिछलियां वो गल्लां नहीं मौजज़ा है छेड़नी। सर, मैं वो बता नहीं कैसे सकती मौजज़ा हूँ, हुआ है? मैं भी वो हैरान हो रहा हूँ कि मेरा तो क्योंकि ख्याल था मैंने तो दोनों फाइनली ये हुआ में कि से सूरह एक ही रहमान आया से करेगा या दोनों ही नहीं आएंगे, लेकिन दोनों ही आ गए हो और इकट्ठे आए हो, तो मैं वो देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ है। जी, जी सर वो आपके चेहरे पे भी कोई डिफरेंस है,
उनके चेहरे पे भी कुछ डिफरेंस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ पहले 2 दिन वो इस तरह करके बैठे रहे सर हम ताज़ा ताज़ा यतीम खाने से होके आए हैं। और आप यूं करके बैठी होती थी 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ सर गया तो है छड्डो परे जो गया है वो ठीक ही गया है अगे दसो सर असल चीज़ इंसान होते हैं प्यार होता है और धोखे धोखे भी हम खा लेते हैं अपने ही धोखे देते हैं धोखा वो देता है जिस पे बंदा इतबार करता है 100% और अपना एतबार समझ के करता है ठीक है तो अपना कई बार नहीं भी सारा दे पाता है या धोखा दे भी जाता है या गलती हो भी जाती है या फिसल भी जाता है तो बेहतर है कि एक दूसरे को माफ़ करके अगर और बजाय एक दूसरे की गलतियां गिनवाने के बंदा अपनी गलतियां गिनना शुरू कर दे कि मेरी भी ये गलती है और मेरे से भी यहाँ से ये गलती हुई है ये हुई है ये हुई है और चलो यार छड्डो परे क्योंकि ये जो ताल्लुक़ है ना मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ये इतना मुक़द्दस है मैं कहता होता हूँ कि कायनात की सबसे बड़ी इबादत है शादी आप लोग शादियों पे जाते हो ना वहाँ पे ढोल ढमक्का खुशी वो सारा ठीक है लेकिन असल में ऐसे समझा करें जैसे आप किसी को जैसे आप लोग हाजियों को लेने नहीं एयरपोर्ट जाते या हाजी आते हैं तो आप उन्हें रिसीव करते हैं या बड़े उनसे पूछते हैं अच्छा होते की होया किंज होया किंजदा ही है ये हज से भी बड़ी इबादत है शादी का निकाह का फंक्शन अल्लाह कितना खुश होता है आपको पता नहीं है क्यों कि मैं 2 मियाँ बीवी में नाचाकी करा के लड़ाई करा आया हूँ मैं मिसअंडरस्टैंडिंग करा को यही वाला जादू जादू हारूत और मारूत को यही वाला जादू सिखा के भेजा गया था तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना इम्पोर्टेंट बात सर आपको बता रहे इसको ऐसे ही कैजुअल ना ले इंसान जब पैदा होता है ना सॉरी मैं सर आपकी बात सही कर उसके साथ एक जिन पैदा होता है वो जिन बिल्कुल हूबहू हमारे जैसा होता है और वो खलवत में जलवत में हमारे साथ रहता है उसको अरबी में कारीन कहते हैं उर्दू में आपने हमजाद का लफ्ज़ सुना होगा हमजाद जो है वो हमारी डिट्टो कॉपी होता है लेकिन होता जिन है ये वो जिन होता है जो सूरत नास में कहते हैं ना कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फिस सुदूरिन नास मिनल जिन्नति व नास ये वो वाला जिन है इसका सारा टाइम एक ही काम है आपके कान में ऐसे जुमले कहते रहना वसवसे डालते रहना आसिम तू तो बेकार है आसिम यू आर लॉस्ट व्हाट अ फेलियर यू आर आसिम तू इतना अच्छा सलूक किया इन्हें पलट के तेरे नाल की कीता मनफी सोच डालते यू अंडरस्टैंड तो उसको उसर से बचने के लिए भी वही बात आ जाती है वंस अगेन वो सूरह रहमान अगर आप सुनते हैं वो आपकी वेवलेंथ्स हो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो जो उसमें जो नेगेटिव ट्रांसमिशन आ रही होती हैं उसको वो काउंटर कर देती है दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न मैंने सारी की सारी बात आज आपको बताई है कि गैर महसूस कौन तरीके से आपके अंदर आएगी सिर्फ यकीन के साथ छलांग मारे अंधेरे में मारनी है और ये नहीं सोच रहा कि थल्ले क्यों कहते हैं सर थल्ले गड्डी भी नहीं होनी वो एक बंदे को जहाज़ में ना उन्होंने जहाज़ ख़राब हो गया तो पैराशूट्स पहनाया उन्होंने सबको उन्होंने कहा जी कि आप ये पैराशूट ले तो नीचे जाके ना रास्ते में 10 तक गिनना है फिर आप ये रेड बटन दबाइएगा ग्रीन बटन दबाइएगा पैराशूट खुल जाएगा अगर ना खुले तो येलो बटन दबाइएगा पैराशूट खुल जाएगा अगर ना दबाए तो रेड वाला दबाइए पैराशूट खुल जाएगा आप नीचे जाएंगे तो नीचे एक गाड़ी होगी वो आपको आपके घर छोड़ाएगी तो वो सब ने छलांगे मार दी सबके पैराशूट खुल गए एक बंदे का पैराशूट नहीं खुला उसने पहले ग्रीन बटन ट्राई किया पैराशूट नहीं खुला वो परेशान हो गया थोड़ी वक्त खुल जाए यार थोड़ा ऑरेंज ट्राई किया वो भी नहीं खुला फिर उसने रेड ट्राई किया ना तो फिर नहीं खुला तो कहता वो जहाज़ के देख कहता है मैंने पता तुम मैंने चक्कर देता मैंने पता थल्ले गड्डी भी नहीं होनी तो ये लो सर मुझे इजाज़त मिल सकती है हाँ बिल्कुल तो लंगर कर ले लंगर बीच में बांट दो जल्दी जल्दी आसिम को लंगर तो करा दो तूने खाना नहीं खाया होगा मुझे पता है तो लंगर के 2 लुकमे लगा ले फिर तू निकल जाई तेरी मेहरबानी बहुत ही बिजी फिजिशियन है बड़ा डॉक्टर है बैरिया हॉस्पिटल के जो लोग हैं उन्हें पता है कि ये 5 या 10 मिनट से ज़्यादा अंदर मरीज़ को घुसने नहीं देते इसके पास सिस्टर ऊपर खड़ी होती है और काउंटर चल रहा होता है दोपहर को प्रैक्टिस करते हैं शाम तक ख़त्म कर देते हैं मेरे ख्याल है ना तो उस वक्त ये फैमिली को टाइम देते हैं जब मैं क्लिनिक शुरू करता हूँ तो आज इसने टाइम निकाल लिया है आ गया है
बड़ी मेहरबानी। आपका बुलाने का शुक्रिया, आप लोगों का मुझे मेरी बात सुनने का शुक्रिया। चलें, मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहिबान की ज़ुबान से सुनूं। मैं भेजता हूँ मरीज़ों को वापस, जो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दिया होता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप वापस जाएं और अब जाके उन्हें पूछें या उन्हें दिखाएं या ये टेस्ट कराएं या अपना वैसे मिलें, और फिर डॉक्टर साहब से कहें कि वो भी ये तरीका इलाज आगे बता दिया करें। आज तक कोई डॉक्टर आगे बताने पे तैयार नहीं हुआ। हमारी यहाँ ना पे रफ आता ना, हम आके वापस बता दें कि ये हो रहा है। लेकिन चंद हैं जो खुद से कर रहे हैं। आसिम साहब की आईसीयू में सूरह रहमान लगती है बहरिया हॉस्पिटल में, वैसे भी कुछ पेशेंट्स को ये बता देता है। कभी कभी मेरे क्लिनिक में कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमें डॉक्टर आसिम राना ने भेजा है। मैं देखता हूँ तो इसने पहले दिन उन्हें सूरह रहमान का लिख के दिया होता है, और दूसरी तीसरी विजिट पे उन्होंने कहते हैं कि आप लोग सर के पास चले जाओ, कि थोड़ी मैनू समझ नहीं आ रही। वो अमूमन ज़रा ज़्यादा तस्बीहात वाले या बहुत ज़्यादा मेंटली कंफ्यूज लोग होते हैं, जो अपने जंतर मंतर छोड़ने पे तैयार नहीं होते, कहीं ना कहीं फंस गए होते हैं, या आसिम के कहने पे माफ़ करने पे तैयार नहीं होते, कहीं ना कहीं स्टक्ड अप होते हैं। तो घंटा डेढ़ वो मांगते हैं कि हमारे से बहस करो, हाथापाई करो। आसिम ने अपने क्लिनिक में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देने होते। तो वहाँ से फिर ये कहते हैं कि इस चीज़ का सार फारिग बैठे ने पहुँचो होते। हाँ, उन्हें साथ बता देता है कि वहाँ 2-2 घंटे इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, और टाइम निकाल के घर से जाना, वहाँ अंदर सर भी कई बार घंटा डेढ़ रोक लेते हैं। वो लोग इस चक्कर में ही आ जाते हैं वो केड़ा डॉक्टर एड़ा घंटा डेढ़ वेखता रहता है। ठीक है। तो कल एक पेशेंट था अलबत्ता मेरे पास, तो वो मेरे पास आया तो बातों बातों में मैंने कहा आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई कब से खा रहे हैं? यंग मैन था। उसने कहा मैं इतने अरसे से खा रहा हूँ, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा अच्छा सेटल है। बैरियर टाउन में बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आसिम राना हमारी फैमिली डॉक्टर हैं वो। मैं कहा उन्होंने मेरे पास भेजा है। मैं कहा वो नहीं मेरे पास भेज सकता, मेरे पास ये वैसे। कहते नहीं नहीं, मैं उन्होंने नहीं भेजा, वो तो मेरे भाई को शिज़ोफ्रीनिया है, अम्मी को डिमेंशिया है, मुझे किसी ने फलां साहब हैं मेरे जानने वाले, उन्होंने आपका कहा, फिर एक और साहब ने कहा, तो मैंने अपना टाइम लिया, तो मैं असल में आपको पहले चेक करने आया हूँ। मैं कहा तो मैनू चेक करना है कि आप मेरी अम्मी को और भाई को चेक कर लेंगे? मैं कहा ठीक है। तो फिर मुझे अच्छा लगा, सादा सा बंदा। मैंने कहा यार तुम आसिम राना साहब से कब मिलोगे? कहता है क्या बात है? मैंने कहा यार अगर तुम उनसे ये ब्लड प्रेशर की दवाई एडजस्ट कराने जाओगे ना, तो मेरे गुरु हैं, तो उन्हें कहना मुझे माफ़ कर दे, मेरे से नाराज़ है। तो कहता है अच्छा। मैं कहा मेरे लिए दुआ नहीं करते वली अल्लाह? तो उन्हें कहना दुआ करते हैं। कहता है सर मुझे पहले भी शक है वो वली अल्लाह। तो मैंने कहा अच्छा। कहता है जी सर मैंने ऐसा डॉक्टर नहीं देखा, तो उनसे दुआ कराऊँ? मैं कहा बिल्कुल उनसे दुआ कराना, मेरे लिए भी करा देना। कहता है ठीक है। कल रात को 1:30-2 बजे की बात है, पता नहीं वो कब तुम्हें पकड़ता है। अच्छा, सर से आज पूछते हैं सर ये वली अल्लाह होता कौन है? किसको हम वली अल्लाह कहते हैं भला? हैं? आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं बताऊं आज। अब सर अगर इजाज़त दें तो आपको वली अल्लाह बनने का आसान तरीन तरीका बताऊं। स्कूल में आप जाते हैं ना, कि आपका बड़ा प्यारा कोई दोस्त होता है, आप हर जगह उसके गर्दन में बाजू डाल के फिर रहे होते हैं, याद करें ऐसे होता है ना, कैफेटेरिया में, कैंटीन में भी जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में भी उसी के साथ जा रहे हैं। तो अल्लाह को वली बना लें ऐसे करके ना, उसके साथ गर्दन में डाल लें बाजू, और उसी के साथ फिरा करें। ज़रा एक दिन फिर के दिखाओ ना। नहीं वो लंगर जी मैं वहाँ तक अच्छा नीचे बैठ के खाएगा? हाँ नीचे ज़रा इजी खाया जाता है। तो ये मैं किसके पास था माइक? उनके पास था। वली अल्लाह कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। तो आप लोगों को आसिम अल्लाह का दुश्मन तो नहीं लगा होगा? माथे पे मेहराब है, दाढ़ी है, जितनी देर बैठा है मैंने बथेरा कहा कि सूरह रहमान पे बात कर, वो फिर अल्लाह और मरीज़ों पे बात ले जाता है। और अब अच्छा, तो कुरान में वली शैतान भी लिखा हुआ है, वली अल्लाह भी लिखा हुआ है। शैतान के भी साथी हैं, दोस्त हैं, अल्लाह के भी वली हैं। अल्लाह सबका वली है, लेकिन कुछ अल्लाह के भी वली होते हैं।
वो मखलूक से प्यार करते हैं, उनकी निशानी ये होती है मखलूक की खिदमत करते हैं, और अल्लाह उनसे जो भी काम ले ले। खैर जी डॉक्टर साहबा, तो फिर आप दोनों की सुलह हो गई है, पक्की बात है, कैसे हुई है, ड्रॉप सीन कैसे हुआ है? सर आपने बताया था चौथी दफ़ा मैं अल्लाह हक वो अली हक कर रही थी उस रात। फिर मैं मुझे तो यही लगता था कि मतलब जो सूरह रहमान से मैंने सीखा वो ये था कि माफ़ करना है, दिल को साफ़ कर रहे हैं, अगले के लिए सदका खैरात कर रहे हैं, और जो है ना उसको बेहतरीन इंसान जानना है। यहाँ तक तो मैं कर लिया था कि इनसे बेहतरीन इंसान तो कोई नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने मुझे रहमान से मिला दिया है और रहमान थेरेपी से मिला दिया है। और अगर ये सारे ना होती चीज़ें तो शायद मैं रहमान तक मतलब सूरह रहमान तक ना पहुंचती। और मैं अपनी जो सारी प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें बड़ी सारी चीज़ें थी जो समझ नहीं आती होती थी कि इंसानों की बनाई हुई थेरेपीज इंसानों के दुखों का मदावा नहीं करती थी। तो मैंने जब वो स्टूडेंट्स के साथ या उस तरह के बच्चों के साथ बच्चियों के साथ लगा मतलब वो रहमान थेरेपी शुरू की, तो उनके वो मसाइल हल हो गए जो मुझे मतलब मेरिकल था, और हर कोई फ़ौरन से ही कहता था कि हाँ चीज़ें सेटल भी हो गई। तो उससे नेक्स्ट वाली जो स्टेज थी वो ये लगता था कि जो अंदर का खौफ था वो पता नहीं कैसे वो निकल गया, और जो चीज़ें ये बड़ी अजीब चीज़ थी। तो मुझे उससे ये लगा कि अंदर के बड़े सारे खौफ होते हैं हमें, और वो उस खौफ की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, और अंदर की मैं नहीं मरती है। तो ये बड़ा मुश्किल था, ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए कि देखिए एक औरत के लिए उसका घर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, और तलाक उसके लिए बड़ी मतलब परेशान कुन हालत तक वो कभी भी नहीं मुझे लगता है औरत सोच सकती। और बच्चे तो फिर जाहिर है बच्चे कैसे एक औरत मतलब एक माँ छोड़ सकती है, तो नामुमकिनात में से लगती थी ये चीज़ें। लेकिन जब जैसे जैसे मैं रहमान थेरेपी आगे करवाई जा रही थी मुझे ये लग रहा था कि मेरे वो सारे खौफ निकलते जा रहे हैं, और इवन जो है ना वो बच्चे चाहे ठीक है सही वाली बात। और फिर मैंने इधर से भी आपसे मतलब इधर भी बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमारे जैसों के लिए जो है एक उम्मीद है, और मुझे ये लगता है कि अगर रहमान थेरेपी हर बंदे तक पहुंच जाए तो यकीन करें कि ज़िंदगी बड़ी आसान है, बहुत आसान हो जाए। और अल्लाह करे कि आज से 4-5 दिन पहले तक तो आपने तैयार किया हुआ था कि बच्चे मैंने वही बताने लगी हूँ सर। तो मुझे ये लगा कि ये वो तहैया ये था कि नहीं, अब मेरे दिल से ये बड़ी वाली बात, मैं इधर ही थी तो आप में एक पेशेंट आई थी और आपने कहा था कि देखे बच्चे जो है ना वो बयानी में मर्द के होते हैं, और अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो फिर मुझे ये लगा कि अल्लाह का अगर यही फ़ैसला है तो फिर बस ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, तो बच्चे उठाएं ये और जाएं। अगर कोई मामला सेटल करने को नहीं आ रहे हैं, किसी भी बात पे कुछ सिचुएशन बन नहीं रही है, और अली हक किया तो मैंने मतलब 3-4 दफ़ा किया तो उसमें यही वाली बात आती थी कि दैट्स इट, अब मुझे नहीं आगे चलना। और अब तो मुझे फिर वो तकरीबन कोई 8 दिन से यही हो रहा था कि भाई नहीं, बच्चे मैं देख भी नहीं सक रही थी। मैं ऑफिस से वापस आती थी या ऑफिस में रहती थी, यही होता था कि मैं उठा के खुद छोड़ा हूँ या इनकी तरफ छोड़ा हूँ, मुझे इनका एड्रेस नहीं पता था कहाँ रहते हैं, और यहाँ फिर मुझे बहन का इनका था वो भी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद था। तो मुझे ये था कि बस मैं बच्चे पहुँचा दूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना कि बस ये कहानी ख़त्म हो, अगर ये तलाक नहीं देते तो मुझे खुला लेनी है इनसे। अच्छा, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो है ना फिर वो फाइनली आपको वो पर्चा भेजा था क्योंकि मुझे सुकून नहीं आ रहा था कि यार मैं बाबा जी को बता दूं कि मैंने अली हक कर लिया, मेरा पहला और आखिरी फैसला यही है। मेरा नहीं मतलब मुझे जो सोच आ रही है ना वो पहली और आखिरी यही है, इसके अलावा मुझे कोई 8 दिन से सोच आ नहीं रही है। लेकिन दरमियान में ख्वाब भी आया था इस तरह से कि जैसे आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने सर पे पट्टी बांधी हुई है, मैं आपकी तरफ देखती हूँ और मैं कहती हूँ बाबा जी देख मेरी तरफ रहे हैं, बात डॉक्टर साहब से कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं पट्टी फटाफट खोल देती हूँ सर की। मैं कहती हूँ सर क्या कहेंगे कि अभी भी रहमान थेरेपी करके पट्टे बांधी फिर रही है तो लेकिन बात वही वाली आती थी कि नहीं अब बस फैसला हो गया। तो फिर वो आपने कहा, जब आपसे बात हुई फिर आपने ये कहा कि अच्छा एक दफ़ा और आपका ये आखिरी फैसला है। आपने मुझे पूछा कि भाई देखो बच्चे वो ले जाएगा, मैंने कहा मैं तो पहले देने पे बैठी हुई हूँ। फिर आपने कहा कि मतलब या बच्चे अगर वो नहीं लेके जाते, फ़र्ज़ करें आप ही के पास रहते हैं और बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनकी शादियाँ हो जाएंगी तो फिर एक टाइम होता है साथी की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप क्या करेंगी। मैंने कहा बाबा जी
कि अल्लाह करे कि बच्चे जो है ना वो बड़े हो भी जाएं और उनकी शादियां भी हो जाएं, तो जो अल्लाह मुझे इतनी उम्र देगा वो फिर आगे उसको पता है कि बेहतरीन उसने क्या करना है, तो जो मुझे उम्र देगा उतनी तो उसने मेरे लिए कुछ सोचा ही होगा। फिर आपने कहा अच्छा चलो देखो तलाक हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, तो फिर तुम अकेली रह जाओगी, क्या करोगी? मैंने कहा मेरे लिए अब रहमान काफ़ी है, तो मैं रहमान थेरेपी करूँगी। मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। मुझे समझ नहीं आती थी अभी तक कि ये 40 साल उम्र हो गई है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मुझे अब अपना मकसद नज़र आ रहा है और मुझे ये लगता है कि कुछ भी ना हो, बस रहमान हो। और मैं लिटरली वो धमाल पढ़ना या फलानी वो आते, मुझे वो समझ नहीं आती थी इधर आके। लेकिन जब अब मैं कोई म्यूज़िक मैंने 7 साल से नहीं सुना था, अब मुझे वो म्यूज़िक अच्छा लगता था और उसमें जो है ना वो मुझे वही रहमान ही नज़र आता था, अल्लाह जी नज़र आते थे। अब तो जब सारे इधर आके कहते होते थे कि बाबा जी हम आंखें बंद करते हैं, आप नज़र आते हैं, मैं चुप करके बैठी रहती थी कि अच्छा आते होंगे। लेकिन वो पहले शुरू में जब रहमान थेरेपी की तो रहमान नज़र आता था, फिर अल्लाह नज़र आता था, फिर अब आप नज़र आते थे। इमरान भाई ने ज़ाहिर दुआ की है तो वो बहुत उसमें आते थे। अच्छा, तो अब ये आपने जब कहा ना कि फिर आपने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप गुस्से में, मैंने कहा नहीं मैं बड़े होश में हूँ कि मैं इस हद तक थी कि नहीं मैं बड़े होशो हवास में। और जब अली हक कर लिया तो फिर बस यही वाली बात आ रही है। और आप कहते हैं कि पहले और आखिरी, इवन आपने जब इधर भी सुलह के लिए बुलाया था और आपने कहा था अली हक करें, और मैंने किया भी था, तो मुझे दिल में यही आया था बात कि नहीं ये ठीक नहीं है बंदा, मुझे नहीं करनी सुलह। और आपने कहा कि बच्चों का, तो वो मैंने कहा हाँ बच्चों का एक दफ़ा आया है कि हाय अल्लाह बच्चे, लेकिन फिर भी ये आता है कि नहीं मेरे नहीं है बच्चे, जब है ही नहीं, अल्लाह ने मुझ पर डाला ही नहीं है, तो मैं अब तक देखा है, अब मेरे से आगे नहीं देखा जाता है ना। खैर वो मैं उस दिन फिर आपने कहा कि अच्छा चलें आप एक दफ़ा और जो है ना वो 7 दिन अली हक करें। मैं वो अली हक करके वो मैं शुरू से आ जाता 9-10 बजे तक नींद आ जाती है, तो मैं तो PhD भी जो है ना पहले सो गई की है तो मैं कभी रात को नहीं जागी हूँ। यहाँ पे आके बड़ा मौजूज़ा है, यहाँ पे ओकेजनली नींद आती है लेकिन नींद नहीं आती है यहाँ पे आके ना। तो अच्छा वो मैं अली हक करके कोई 10 बजे सो गई, वो बंद करके लाइट वो क्या कहते हैं मोबाइल बंद हमेशा करती हूँ मैं। डॉक्टर साहब भी मोबाइल बंद ही करते हैं जब इन्होंने सोना होता है। तो मैं तो सो गई। अब ये हुआ था कि रहमान थेरेपी करने से ना, मैंने घर में वैसे कैमरे भी लगवाए हुए थे और डर ये था डॉक्टर साहब बच्चे ना चुक के ले जान, और मुझे पता रहे कि भाई क्या चल रहा है घर में। और जब से रहमान थेरेपी की थी तो आप ये कहा कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो उसकी एक माँ बनो, मतलब बाकियों को आप कहते होते थे बच्चों के जो है ना वो 70 माएँ ना बनो। तो वो जब से मैंने रहमान थेरेपी की थी ना, तो मैंने फिर वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिए बच्चे, और उसके बाद मैंने कभी वो कैमरा ऑन ही नहीं किया। ऑन किया भी तो मुझे ये होता था वो बच्चियों के वैसे देखने के लिए ओकेजनली देख लिया मैंने, फिर वो भी छोड़ दिया। इवन मेरी जो हेल्पर थी वो कहती थी बाजी जी अज तुसी केड़ा सैशन सुनन जांदे तुसी, मैं कहा तू तो बड़ी राजी ना हर गल च। मैं कहनी सॉरी शमैला मैं तेरे नाल जो कुछ ज्यादती की थी। वो बड़ी खुश थी। तो खैर मेरा ना वो फिक्र उतर गई थी कि यार अब अल्लाह है ना, अब जो जहाँ पे भी हैं अल्लाह बेहतर जानेगा कि बच्चों को किधर रखना है क्या करना है। अब ये मेरा मसला नहीं है, मैं नहीं सॉर्ट आउट कर सकी इतनी एफर्ट करके भी। मेरे यही था कि यार बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी मिले, जो हमारे साथ हुआ वो आगे ना हो, बच्चों को जो है ना वो सही कर सके। लेकिन मेरी जितनी भी मैंने कोशिशें की वो नाकाम रहीं। अब मैं बेबस हूँ। अब मेरे में तो अपने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है। मैं तो अपने लिए भी जी सकूँ या मैं चलती फिर रही हूँ तो इतना ही सफिशेंट है मेरे से। अब बिल्कुल मेरे में हिम्मत नहीं है और अब बस बच्चे जाएँ जहाँ पे जाना है उन्हें। अब उस दिन जब आपने कहा कि अच्छा एक दफ़ा फिर अली हक कर लें, तो मैंने जो है ना वो करके सो गई। 11-12 को बजे तकरीबन ना। अच्छा घर की कुंडी ख़राब हो गई है, मैंने वो भी नहीं ठीक करवाई मैंने कहा ले जान चुक के जिन्हें जो ले जाना है हुण नहीं मैं चौक करवानी। घर भी ਉਹੀ मसले तो बाहर भी ਉਹੀ मसले। बंदा घर वाले तो बचे या बाहर वाले तो बचे, बाहर वाले तो बच जाता, घर वाले तो बच्चा बड़ा औखा है। यानी आपने टोटल मलंगी ऑप्ट कर ली। अब मैं तो मुझे ये था कि जो तो है ही हर पासे इस तरह की कहानी, तो फिर मैं किते को बच्चा ना जिन्हें जो ले जाना लै जे चुक के। हुण रहमान है वो जाने। तो मैं इत्थे एक गल सुनी सी अम्मा जी दी। अम्मा जी कहते सन कि वो मोटरसाइकिल वाला एक किस्सा सुनाते सन कि ना एक जांदा सी पिया तो वो गरीब मतलब होया एक्सीडेंट होया। एक बहुत माठा जिहा सी ते एक जरा पारा सी। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਠਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ना ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ के ਉਹਦਾ मुँह भी तोड़ता, नाले वो नुकसान भी ਉਹਦਾ होया। और जो है ना वो फिर उसको मारता भी जा रहा है और उसको कह भी रहा है कि उठो मुझे मारते क्यों नहीं, जवाबी हमला क्यों नहीं देते। तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ, किसी का कोई यार होगा तो आप ही पूछ लेगा। अब वो फिर वो तो बड़ा खुश हुआ कि मैंने सारा कुछ कर लिया और वो फिर आगे चला गया।
और वो अब आगे गया है तो आगे कोई भी नहीं है, लेकिन वो चीख रहा है कि मुझे छुड़वाओ, मुझे छुड़वाओ, मुझे छुड़वाओ ना। तो कि मुझे जूते पड़ रहे हैं। लोगों ने कहा किधर से जूते पड़ रहे हैं, कोई तुम्हें मार नहीं रहा। तो वो कहना किसी का कोई यार होगा तो पूछ लेगा। अब ये बात मुझे बड़ी आती थी कि यार बस ठीक है, अब मेरे बस से बाहर हैं चीज़ें, मैं कुछ फिक्स नहीं कर सकी हूँ। जो मेरे वो रोमांटिक लव फलाने वाले रिश्तों को समझने की सूझबूझ थी, जो मेरी साइकोलॉजी की थेरेपिस्ट थी, अगर मेरे घर में ही नहीं चली, मेरी सारी साइकोलॉजी फेल हो गई, एक बंदे को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, अपना एक रिश्ता नहीं चला पाई या चल नहीं पाया मेरी सारी एफर्ट्स के बावजूद, मेरे लिए ये मतलब कि मैंने कोई जितने भी ज़ाहिर है इस सारे मसाइल में लोग आए, उन्होंने यही कहा कि भाई रिश्ते को तोड़ने के लिए, मैं उनसे कहती थी यार मुझे कोई एक रास्ता या 200 करोड़ रास्ते बता दो यार, जितने भी बड़ी मुश्किल हो कि घर चलते कैसे हैं, क्योंकि मैंने हर वो फार्मूला लगाया जिससे घर चले, लेकिन घर नहीं चला। मुझे ये बड़ी नाकामी फील होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बताऊं, अपनी बेटियों को क्या बताऊं। अब मेरे पास तो ये उम्मीद भी नहीं रही है कि यार घर चलते हैं किसी तरह से। घर तोड़ना बड़ा आसान है, क्विट कर देना बहुत आसान है, लेकिन घर चलते कैसे? अब ये मैं क्या उम्मीद दूं लोगों को ना। तो वो जो सारी बच्चियां मेरे साथ देखती होती थी और फिर जिस हालत में उन्होंने मुझे देखा था, मैं उन्हें कहती होती थी देखो यार डॉक्टर साहब खुश हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, मैं मतलब जब वो खुश होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, तो बस मेरे इतना ही सफिशेंट है। तो अब वो सारी मुझे पूछती थी वही वाली बात कि मैडम फिर दसो हुन की फार्मूला, तो आप तो फिर आप भी उधर ही हैं, हम भी उधर ही हैं। तो मैं कहती थी हाँ भाई नाकाम हो गए, लेकिन फिर मैं उन्हें कहती थी कि देखो मैंने रहमान सूरत की है ना, तो मेरा दिल पुरसुकून है। अब मुझे लगता है कि अल्लाह है। और फिर जब वो खौफ भी निकल गया कि यार जो बच्चे मुझे बहुत प्यारे थे, अब मैं खुद ही कह रही हूँ कि यार चूँकि मैं इनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकती हूँ, तो अब मुझे बस फिर ये नहीं। तो वो कोई रात के 11-12 बजे जो है ना, हाँ वो फैमिली फ्रेंड्स जिनको मैंने गॉसिप्स की वजह से जो है ना, जो 5 साल से हमें वाकई जानते थे जब हम फार्मा नाइट्स में रहते थे, तो उनकी आवाज़ आई कि मैडम मैडम, और मैं एकदम उठी, मैं गए केड़ा आ गया घर च, इन्हों तो मैं नंबर ब्लॉक है ना, उन्हें पता ही कोई नहीं कि घर किधर है, तो ये किधर से आ गई हैं। तो वो साथ ही वो उनके मतलब वो पूरी फैमिली, उनके हस्बैंड और बेटा और वो मतलब बहन साथ पीछे। डॉक्टर साहब मैं तो हैरान होगी, मैं क्या डॉक्टर किधरों चुक लाया इन्होंने। अच्छा, तो बच्चे सो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बैठ के वो फिर ज़ाहिर है वो मेरे से बातें कि मैडम आपने तो बताया नहीं, हमारे नंबर भी ब्लॉक कर दिए। मैंने कहा हम आपसे ना एक चीज़ मांगने हैं। मैं क्या जो तुम मंगन आए ना वो मिलना कोई नहीं, और मेरे से इस टॉपिक पे बात कोई नहीं करनी। वो मेरे हाथ को हाथ लगाए, मैं उन्होंने हाथ परा सुट्टा, मैं ना घर दे विच दुध ते ना कोई पानी शानी पीना तो दस दो, बोतलां शोतलां असीं पींदे कोई नहीं, तो इस टॉपिक पे गल नहीं करनी। आप लोगों ने, मैंने नहीं माननी ये वाली बात, सारा कुछ हो चुका हुआ है, मैंने बाबा जी को कह दिया हुआ है, मैंने उन्हें भी बता दिया हुआ है, इन्हें भी भेज दिया है, ये आ गए हैं तो चलें बस आप बिस्मिल्लाह करें, बच्चे उठाएं और जाएं। इन्होंने तलाक नहीं देनी तो मैंने खुला ले लेनी है। अब मेरे इससे मैं हो ही नहीं सकता। खैर उन्होंने कहा, वो बड़ी कोई बात करती थी, मैं उससे आगे 10 बातें करती थी, वो होते हुए मैं करोड़ बातें करती थी। डॉक्टर साहब चुप करके बैठ के सुनते रहे, इन्होंने कोई नहीं कुछ भी बात बोली। 1-2 बात पे जो है ना वो बात मतलब होने लगी, वो फिर बाजियाँ ज़ाहिर ही पीछे से प्लान करके आए थे, बाजियाँ चुप करवा देती थी। फिर एंड में यही हुआ कि इन्होंने फिर उठे और इन्होंने कहा कि देखो मैं ये मानता हूँ कि पूरे 7 सालों में मैंने वाकई जो है ना वेरी फर्स्ट डे से लेके आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, जो मेरा एक ड्यू बनता था वो मैंने नहीं किया है। मैंने कहा वाकई मैंने वो बीवी का हक तो किया, मैंने तो इंसान भी नहीं समझा आपको ना, लेकिन अब मैंने जब ये रहा हूँ दूसरी शादी कर ली है, तो अब मुझे ये पता लगा है कि नहीं भाई मेरे बच्चे महफूज थे या वट एवर जो भी था, तो तुम्हारे जैसी औरत कोई नहीं है। मैं खेड़ी छेती हले तो तू बच्चे चुक 7 साल पाल, फिर तेन पता लगेगा कि होर किनिया तू 4-5 होर लै, अपने खर्चे तो ही लियानियां ने। काफी चलदी है, बड़ी चलदी सर। पीएचडी ਨਾਲ कुछ ज्यादा नहीं फर्क पिया। हाँ एक बंदे ने गलती मान ली, फिर तुसी की। मुझे ये पता है कि रात को 2:30 बजे आपकी कॉल आ रही थी। जी सर, वो फिर वो सारा मामला 3 बजे। जी सर। और मैं घर आया ही था और कोई मेरे साथ ओवरसीज कॉल थी मेरी, मैं ले रहा था उनका भी। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। ठीक, आसिम साहब को, आसिम साहब लंगर नाल ले जाओ उन्होंने। नहीं ये खाया तो है आपने, ये भी हमारी ट्रेडिशन है। घर वालों को भी हम ख़राब करते हैं ना, तो आप घर जाके इन चीज़ों से जो मर्जी सलूक करें, दफ्तर ले जाएं, घर ले जाएं, मरीजों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, वही ना। तो ऐसे बात आसिम को नीचे छोड़ के
वो रात को मेरा ख्याल है 3:30-4 वो थी, ओवरसीज़ एक कॉल थी, वो अकेली हैं वहाँ पे, तो वो काफ़ी काकी जी की ज़िद होती है कि मेरी पहले बात सुन लें, उन्हें डर लग रहा होता है सुबह वहाँ पे, उनकी ज़िद होती है कि नहीं मेरा फ़ोन सुने। और उस टाइम पे अगर कोई कॉल आती है किसी की तो मुझे होता है कि पता नहीं कोई इमरजेंसी होगी, अगर रात को कॉल आ रही है पाकिस्तानी कॉल जो कभी कभी ले लेता हूँ। उसमें ये हुआ वैसे कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने ये बात कही, मैं प्रोग्राम में भी कह बैठा, तो अब 3:30-4 बजे कॉल आती है, पाकिस्तान के नंबर की होती है, मैं उठाता हूँ, तो मैं कहते सर वो ज़रा गैस हुई सी, तो मैं क्या माचिस वगैरह ना जलाना और खिड़कियाँ खोल दो और चूल्हा बंद करो, नहीं सर पेट जो ही सी, तो मैं क्या चूल्हे से बह जाओ, ठीक है। तो तुमने किस लिए, ये कोई इमरजेंसी है कि नहीं सर, वो तुसी इस टाइम वूमन फोन चुक लेंदे हो। मैं क्या यार ये क्या हरकत है, मैं क्लिनिक से फारिग हो गया हूँ लेटर, मैंने कहा कोई इमरजेंसी होगी। तो वो मैं उन खातून को भी, या एक और काका है बेचारा वो भी बाहर कैब, तो उसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब है, उसके साथ फ्रॉड हो गया। यहाँ से लोग चले जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, तो शादियों का ये बड़ा काम है, तो वहाँ जाके उसके साथ उसमें पता चला, आज तक मैंने लड़कियों का ही सुना है वहाँ जाना, और फिर बेचारियाँ वो काफ़ी मुश्किल वक्त होता है वहाँ जाके और बहुत कुछ। तो ये लड़के के साथ ये भी ज़रा थोड़ा हालत उसकी ख़राब है। तो इन 2 बंदों का फ़ोन मैं सुन लेता हूँ, उन बच्ची का भी, अगरचे वो गालियाँ पड़ती हैं आखिर में मुझे, जब भी मैं फ़ोन बंद करूँ तो उन दोनों ने गालियाँ देनी होती कि आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। तो वो बीच में अभी कॉल आई हुई थी, तो मैंने कहा पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, 3:30 की शायद कॉल है आपकी, 4:30-5 जी। तो मैंने फिर बाद में सोते वक्त 6 बजे मैं आपको कॉल की है, या पता नहीं 7 बजे उठे की है कि आपने क्यों कॉल की थी, खैर है ऐसे ही है। जी सर, नहीं वो ये हुआ कि मतलब मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि डॉक्टर साहब ने पहली दफ़ा माफ़ी मांगी। अच्छा आपसे? और उन्होंने कहा हाँ, इन्होंने कहा देखे जी मैडम जो भी हुआ मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात है। मैं कहे हैं डॉक्टर तो खैर है। तो फिर इन्होंने खड़े हो गए, कहा अच्छा यार चल बस सॉरी, तो फिर मैं गलती मान ली। लेकिन मतलब इन्होंने कहा कि देखो मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। अच्छा, मैंने कहा गाड़ी। अच्छा आपने कहा मेरी गाड़ी दे। अच्छा, गाड़ी, इन्होंने चाबी पकड़ा दी, मैं कहा नहीं स्टाम्प। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा वो प्लॉट, अच्छा, करोड़। मैंने कहा यार सारा कुछ दे दूंगा। फिर इन्होंने आज वैसे ये मुझे इन्होंने वो जो मोबाइल था वो नया वाला लेके आए, अभी वैसे मैंने खोल के नहीं देखा, और गाड़ी के कह रहे थे स्टाम्प ले आए हैं, और प्लॉट का भी जो है ना वो कब्जा दे देंगे मुझे। तो बहरहाल कितने लेके जाना है सर? आप दोनों की घर है, आपस में हो। जी सर, वो किधर लेके जाना है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हम लोग ना वो एक यतीम खाने से आया हुआ था इनविटेशन कि आप ज़रा इधर आके देखें। तो मैं डॉक्टर साहब और अभी ये आई थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इस तरह से जो है ना आया हुआ इनविटेशन, चले चलते हैं। तो बच्चों को फिर मैं लेके गई, डॉक्टर साहब को लेके गई उधर। जो यकीन करें वो बच्चे देख के मुझे लगा कि मैं कितनी गलत थी, मेरा वो डिसीजन कितना गलत था। ये वो बच्चे थे 80-90 जिनके माँ बाप थे, और वो छोड़ के बच्चों के लिए नहीं थे। कईयों के माँ बाप भी नहीं थे। हाँ, कईयों के नहीं थे। वो एक टर्मिनोलॉजी मुझे उधर जाके पता लगी कि सोशल ऑर्फन्स होते हैं। सोशल ऑर्फन्स, जी। वो कौन से वाले जिनके बाप भी हैं और उनके किसी ने शादी कर ली, किसी ने कुछ किया, मतलब उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन जो है ना वो बच्चों के लिए नहीं है। फिर उधर मुझे वो मैंने पता नहीं आप वाली बात याद आई कि यार देखो हर बंदा आपको छोड़ जाएगा, आपकी माँ छोड़ जाएगी, आपका बाप छोड़ जाएगा, लेकिन एक ज़ात है जो आपको बच्चों कभी नहीं छोड़ेगी, वो है अल्लाह। ज़रा आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की, मैंने 3 दफ़ा अल्लाह करवाया। मैंने कहा देखो कितना डिफरेंस है। और एक और बात कि मेरे मुर्शद पाक कहते होते कि यार जब मेरे वालिद साहब फोत हुए, उन्होंने कहा कैसे डिसीजन करना है ये सोच लेना आंखें बंद करके, जब ज़िंदगी में मुश्किल आए, कि आपके नबी क्या करते होते थे। उनके भी ना माँ थे ना बाप थे। और जब मैं रहमान थेरेपी की तो अरीज मुझे अक्सर कहती होती थी कि यहाँ बच्चे कहते होते थे कि बाबा नहीं है, तो मैं कहती होती थी कि मेरे बच्चे देखो बाबा का इम्तिहान चल रहा है, दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और दूसरी बात ये कि हो सकता है आपकी माँ भी छोड़ जाए या ना हो इस दुनिया में, बाप भी ना हो, लेकिन एक चीज़ है
एक हस्ती है जो आपसे बड़ा प्यार करती है, और एक मामा नहीं 70 माओ जितना प्यार करती है, और वो आपका अल्लाह। ज़रा आंखें बंद करो, देखो, करो अल्लाह अल्लाह। सर मेरी कल है कि मेरा बेटा अयान जो 3.5 साल का है, फिर मैंने अब चूँकि टाइम नहीं दे पा रही थी, एग्जॉस्टेड थी, मुझे भी समझ नहीं आती थी कि मैं बच्चों के साथ क्या करूँ। मैंने कहा इनको ना ट्यूशन ही भेजती हूँ। पहले दिन वो उधर छोड़ के आए तो उसने कहा कि मैं जब वापस आई ऑफिस से तो वो सामने बैठा हुआ था, उसने मुझे देखते ही कहा मामा आज चूँकि आप मुझे छोड़ के आई थी ना उधर, तो मैं डरा नहीं हूँ, मैंने आंखें बंद की और मैंने 3 दफ़ा दिल में कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मैंने कहा अच्छा यान आपने ये क्या किया? जो कहते आपने क्यों किया? कहते मुझे डर ही नहीं लगा, मुझे ये लगा था कि मैं उधर जाऊंगा तो बच्चे मुझे देख के हंसेंगे, या टीचर मुझे कुछ नहीं कहेगी, तो अब मुझे जहाँ पे भी डर लगता है ना या परेशान होता हूँ तो मैं क्या लेता हूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अरीज तो कि वो इधर दुआ सेशन में आती है, तो वो तो फिर मतलब वो भी यही वाली बात करती है कि मैंने आज अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ना टीचर जो है होमवर्क ना दे, और टीचर ने नहीं दिया, लेकिन एक दुआ है जो मेरी अल्लाह ने सुन, बस इस पे फिर वो चुप कर जाती थी। और मुझे पता था वो ये कहती है कि बाबा नहीं आते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अरीज मुझे जब ये हुआ मुलाकात, तो सर अरीज मुझे उठ के कहती है, वो गाड़ी में साथ जब हम उन्हें छोड़ने जा रहे थे और बाजियों को वापस, तो मेरे साथ लग गई और मुझे कहती है मामा ये ख्वाब है या ये हकीकत है, आप लोगों की वाकई सुलह हो गई है? मैंने कहा हाँ बेटे, रहमान के तवस्सुत से जो है ना कुछ ख्वाब भी हकीकत बन जाए। नहीं सर वो 6 साल की है, 6 साल की है, हरीज 6 साल की है, उसका 5 साल की है, और यान 3.5 साल का है। तो अब मुझे उनकी ज़िंदगी में चलें, देखें ये क्राइसिस अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्राइसिस इन अ सेंस के अब मैं वो ट्रांसजेंडर के साथ जुड़ी, उसमें वो इंटरसेक्स के जिनके बच्चों की सेक्स ही नहीं हो मतलब आइडेंटिफाई होती, अब वो माएँ बता ही नहीं पाती या बाप इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा पाते। तो उधर से एक बात समझ आई कि अगर हम पूरे मर्द हैं और हम पूरी औरतें हैं और हमारे बच्चे मतलब उनके वो पूरे मर्द और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बच्चे आपके सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, वो अपाहिज नहीं है, मफलूज नहीं है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और मैंने फिर आज उधर वो जब यतीमों से मतलब उधर देखा तो मैंने फिर अब मैं अल्लाह से मतलब तब की बड़ी परेशान हूँ और तौबा कर रही हूँ कि या अल्लाह, अगर या रहमान थेरेपी ना होती, रहमान करम ना करता, रहमान के बताने वाले हमें सहारा ना देते, तो आज शायद हमारे बच्चे भी फिर सोशल ऑर्फन्स होते हैं। या ये वाकई पता नहीं क्या होता है, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन वाकई जो है ना नस्लें सफ़र करती हैं। और बस मेरा ख्याल है रहमान थेरेपी से एक और जो चीज़ फिर आज डॉक्टर साहब आ गए तो बच्चे खुशी से लिपटे इनसे हुए सर, वो तो उनकी तो जैसे पूरी दुनिया कायनात ये सर, वो जिस तरह से वो सोशल ऑर्फन्स उन्होंने बोला ना, तो मुझे वही वाली बात याद आती थी कि बच्चों की ज़िंदगी में वो हसरत का मतलब ये साल पूरा जिस तरह से ये घर से मतलब वो नहीं थे, तो वो बच्चों की हालतें मैंने देखी हैं, जितने वो बेबस थे, उनकी ज़िंदगी में जो मर्जी आप उन्हें दे दें, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में वो सिर्फ आते जाते हुए लोगों के बापों को देखते होते थे कि किसका बाप छोड़ के जा रहा है, किसका लेके जा रहा है, हमारा क्यों नहीं है। वो यान हमेशा कहता होता था सबका बाप है, मेरा क्यों नहीं है, गुस्सा तो आप लोगों का है ना, बाबा हमें क्यों नहीं मिलते, हमें क्यों नहीं मिलते। फिर मुझे भी ये ख्याल आता है कि यार अगर मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई है तो मतलब कैसे माँ अपना बच्चा छोड़ देती है, कैसे बाप जो है ना वो अपने बच्चों को अबंडेंट कर देता है। और उनका जो फर्स्ट सोशल एक्सपोजर है, मतलब हमने तो ये सोचा था कि भाई हम बच्चों को जो है ना वो सही तालीम और तरबियत देंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, वही कि फिर डिग्रियों ने हमें क्या दिया। शर्म आती है मुझे अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हुए, अपने आप को ही कहूँगी मैं कि मेरी सारी एफर्ट के बावजूद भी जब मेरे स्टूडेंट मतलब बच्चों का फर्स्ट इनकाउंटर हुआ टीचरों के पास जाते हुए, तो मैं उन्हें यही कहती होती थी कि यार ये ना बच्चों के साथ रहम का मामला करना। तो क्योंकि फादर डे आया और मेरी बेटी रोई जा रही, उसने कहा कि यार मैं मामा आपको पता नहीं मैं क्या, मैंने कहा बेटे क्या हुआ है? मामा वो मैंने ना कब्र बनाई है। मैंने कहा मतलब अरीज क्या कह रही हो? कहती है मामा और साथ रो रही, ये मैंने बाबा की कब्र बनाई है। मैंने कहा क्यों बेटे, खैरी सलाह, आपके तो बाबा हैं। कहती है नहीं, वो ऊपर उसने इतने सारे बच्चे बनाए, हालांकि अरीज हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे बनाती थी, उस दिन उसने ना रोते हुए बच्चे बनाए। तो मैंने कहा रीज ये कौन है? मुझे ये लगा कहेगी कि हम बाबा की कब्र पे हैं ना, ये बच्चे हम हैं।
उसने कहा ये वो लोग हैं जिनकी खातिर वो हमें छोड़ के गए हैं, ये हम नहीं हैं, वो दूसरे लोग हैं। तो उन्हें ये लगता होता था कि माँ भी छोड़ जाएगी ना। तो खैर वो फादर डे था या कोई फादर की कोई बात आती थी ना, तो बच्चे मेरे स्कूल नहीं जाते थे, वो रोते थे और परेशान होते थे, और वो कहती थी मैंने नहीं। फिर मुझे टीचर को बताना पड़ा कि यार इनके सामने जो है ना फैमिली की या बाप की कोई बात ना किया करो, इनका दिल दुखता है। तो मुझे फिर वो परेशानी होती थी कि यार हम कैसे पढ़े लिखे इंसान हैं, मतलब मैं क्या कहूँ, हाफिज़ कुरान है, हमारा इनकाउंटर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बच्चों का फर्स्ट जो इंटरेक्शन है, मुझे फिर वो यतीमों वाली बात समझ आई कि यार वाकई अल्लाह ये कहता है कि यतीमों के साथ ना तकरीम का मामला करना, इज़्ज़त की बात करना, वो बड़े दुखे हुए होते हैं। तो मैंने फिर वो इस साल पूरे में, मतलब पहले चाहे जो भी था, लेकिन बाप घर में था, बाप आता था, बच्चों को पता था, मुझे भी घर घर लगता था। काटूंगा यहाँ पे, मैं ये कहूँगा अपने अल्लाह का, एक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों की सुलह हो गई। जी सर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों ने अपनी अपनी गलती रियलाइज़ कर ली, और जी अगर एक सर। ने माफ़ी मांगी तो दूसरे माफ़ी दे भी दी। अपनी अपनी अना के आगे नहीं खड़े हुए, अपनी अपनी ज़िद्दें और उसमें नहीं खड़े हुए। मेन चीज़ जो आप दोनों को देखनी चाहिए थी वो उन बच्चों की खुशी, और जो उनका हाल हुआ होगा उस दिन से वो जिस तरह से हैं, आप दोनों ने ये देखना है, और ये आप दोनों की ज़िम्मेदारी है, ये पूरी दुनिया के माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए हैं उन्होंने ये भी सीखना और सोचना है कि इस तरह के लम्हे उनके माँ बाप की ज़िंदगियों में भी कई बार आते हैं, और कई बार उनकी माँ या बाप सिर्फ उन बच्चों की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी देता है, अपनी अना की, अपनी कई बार इज़्ज़त की भी, अपने वक़ार की भी, अपनी पता नहीं क्या क्या, मैं बता नहीं सकता, मेरे सामने जो कहानियाँ खुलती हैं इतनी सी बात करने पे। तो बच्चों को नहीं पता होता कि माँ बाप कई बार सिर्फ उनकी खातिर दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, टूटता टूटता रिश्ता। अल्लाह फिर प्यार डालता भी है उनमें, अगर वो अल्लाह की खातिर इकट्ठे होते हैं। गलतियाँ सारों से ही होती हैं, इन्हीं बच्चों की खातिर उन माँ बाप ने ये पापड़ बेले होते हैं। ये अनाएँ उन माँ बाप में भी होती हैं, उनकी भी इज़्ज़त होती है, उनमें भी गुस्सा, रिएक्शंस, सारा कुछ होता है। कई बार बच्चे बड़े होके बड़े आराम से एक फ़िक्रा बोल देते हैं, आपने हमारे लिए किया ही किया है। उन्हें नहीं पता होता वो किन किन जगहों से गुजरे होते हैं, अल्लाह ने क्यों इतना बड़ा उनका दर्जा रखा है। अल्लाह नबी के बाद फ़ौरन अगर कोई आता है मर्दों के लिए तो वो माँ बाप है, औरतों के लिए खामद है अगर वो मैरिड है, नहीं तो माँ बाप है। और ये दर्जा होता है, ये दर्जा एवं नहीं मिलता। ये प्रेगनेंसी से लेके अभी रिसेंटली मैं एक दो काकियाँ हैं, अभी शादी हुई है, पहली प्रेगनेंसीज हैं, तो पढ़ी लिखी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी, सेहतमंद भी, लेकिन अचानक प्रेगनेंसीज उनकी ख़राब हो गई। एक का तो आज ही मुझे अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया कि खैर है, उसकी तो इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, और इससे पहले उसको अल्लाह से हमने बड़ी मुश्किल लिया हुआ है। वो बेहोश हो, मतलब मेनिंजाइटिस उसको हो गया था, एनसेफलाइटिस, और 4-5 दिन वो होश में नहीं आती थी घर में, और फिर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर मुनीबा और सुंदस ने काफ़ी उसके घर जाके वो बेड पे यूरिन और सारा कुछ, ये उसके दुआ भी करती रही उन दिनों, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और फिर वो माशाल्लाह कनेड से पड़ी, और उसके बाद अब उसकी शादी हुई। अभी उसकी फुल टर्म प्रेगनेंसी, तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, बच्चे के फ्लूइड कुछ कम हो गया क्या, तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी। जो डॉक्टर उसको देख रही थी उसने तो कहा कि जी फ़ौरन अब बस पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने उन्हें फिर आयशा के पास ही भेजा। आयशा ने भी कहा नहीं अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, अगर जो 7 मंथ है कुछ है। तो मैं आने से पहले खाना खा रहा था, तो वो फ़ोन आया, मैंने अल्लाह का दुआ करते हुए फ़ोन उठाया कि अल्लाह खैर करे। तो उसकी अपनी आवाज़ थी, तो कई बार मुझे आवाज़ से थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने हंस के उसे कहा, मैं कि अल्लाह ने खैर कर दी है। कहती बाबा वो अब इन्होंने इधर अल्ट्रासाउंड किया तो वो कहते हैं कि नहीं अब तो बेबी के गिरद पानी बिल्कुल ठीक है, हम अभी जनवरी तक जा सकते हैं। तो वो परेशान हो रही हैं, जो सुबह वाला अल्ट्रासाउंड था और जो अभी है, तो वो कहती हैं कि नहीं लेकिन तो मुझे हर हफ्ते चेक भी कराते रहो, और बाबा मेरा बीपी भी ठीक हो गया। तो मैं फिर इनके पास हर तीसरे दिन दिखाती रहूँगी। मैं कहा जैसे वो कहती हैं उसे फॉलो करो। दूसरी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, उसका बीपी हाई होना शुरू हो गया था, उसका मियाँ पहुंचा तो बीपी ठीक हो गया। ठीक है, वो भी कल आई हुई थी मेरे पास।
तो लेकिन मैं वो देख रहा था क्योंकि हम इन दौरों से निकल आए हैं, आगे हमारे बच्चों की अब शादियाँ हो रही हैं, लेकिन ये एक छोटा काम नहीं होता। माँ के सर पे कफन बांधा होता है जब वो प्रेगनेंसी में होती है, छोटी बात नहीं होती है। उस मर्द की नस्ल तो वो होती है, इसीलिए वो शादी अपनी शर्तों पे कर रही होती है वो, या उसको इजाज़त है, जो हमारे तो यहाँ वैसे नहीं शादी होती, लेकिन वो हक महर जो भी और जो शर्तें रखे डे वन पे। मर्द ने उसे, मर्द होता वो है जो अपनी ज़ुबान का पक्का हो, किरदार का पक्का हो। मैंने कहा ना कि एक जिस्म का या पीनस का नाम मर्द नहीं है, मर्द एक करैक्टर का नाम भी होता है, उस करैक्टर को निभाता है कि नहीं। और वो भी मर्द होता है जो अपनी गलती अगर देख ले तो उसको सुधार ले, उस पर सॉरी कर ले। ये भी मर्दानगी की बात होती है, चाहे औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। सी का इस तरह यूज़ होता है। और जो अल्लाह को हाजिर नाजिर मान ले असल में, और अल्लाह का गाहक हो, वो मर्द होता है हमारी ज़ुबान में। जो कहते ना 100% रहिए तो प्रीत ना गवाइए, प्रीत रब है, ठीक है। तो जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन रब ना जाए। तो रब की खातिर डॉक्टर साहब ने अपनी अना की कुर्बानी दे दी, अपनी गलतियाँ भी मान ली। आपका भी ज़र्फ चले, अच्छा है चले। वो आए घर, पहले आप गुस्सा करती नहीं, जो कहानी आप सुना रही हैं, हम साहिब भी साथ थे, जो भी थे। मेरे लिए तो हैरान कुन था। एक आपके फ़ोन पे मैं खुश हुआ जब मैंने तो गुस्से में फ़ोन किया आपको कि इस टाइम क्या मसला था, फ़ोन कर रही थी। आपने मुझे आगे से कहा कि डॉक्टर साहब आ गए। मैं हैरान होकर सुन रहा हूँ कि इससे मेरी कुछ 6-8 घंटे पहले बात हुई है। पहले मुझे असल में डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, वो जो आपको नज़र आता था ना, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ और आपने माथे पे पट्टी बांधी हुई है। तो मैं डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने तो अली हक किया है, तो मुझे तो उनके साथ और बच्चे और हम इकट्ठे नज़र आए हैं। मैं क्या, फिर अल्लाह को उम्मीद रख, ठीक है। लेकिन एक गल मैं तुम दस दें, जो ने तेन खत घलिया है वो मैनू भी घलिया है। मैं क्लिनिक ही जा रहा था उस वक्त, तो मैं क्या, वो तो उसने बड़े गुस्से में, उसने तो फैसला कर लिया, उसने नहीं रहना। वो कह रही बच्चे भी ले जाओ और बस इनफ इज़ इनफ। ये चुप कर गया। तो मैं क्या, अल्लाह से खैर मांगते रहो। तो मेरी अभी तक उससे बात नहीं हो सकी। मैंने एक दिन पहले आपको फ़ोन किया था तो आपको कॉल नहीं मिली थी, तो मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा शायद इसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो मैं कहने लगता है इन्हें अपना फैसला कर लेने के, बस ठीक है छड्डो परे। सर को जाके भी, सर भी मर्दां दी निकले ने, मर्दां दी हक ची बोले ने, या यही किया। मैंने कहा मैंने तो कोई फैसला दिया नहीं, दोनों पे एंड पे छोड़ा हुआ था। तो मैं, आपका जवाब नहीं आया, तो मैंने कहा मोस्ट लाइकली शायद उसने नहीं या देखा नहीं है, या फ़ोन अपना ही बंद कर दिया है, व्हाट्सएप सारा ही बंद कर दिया है, करके क्या सोती किया। हूँ सर, मुझे पता नहीं। वो आपको फिर मैंने अगले दिन जब इनका फ़ोन आया क्लिनिक जाते जाते, मैंने आपको फ़ोन किया। आपने फिर वही हतमी बात की जी, मैं तो बस फैसला कर लिया, छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा बच्चे, माँ बेचारी का वीक पॉइंट होता है, बच्चे होते खामंद के हैं, नस्ल उसकी होती है, लेकिन माँ की उनमें जान होती है, और माँ का वीक पॉइंट होता है। मैंने यही कुर्बानियाँ हैं, ये असल में ये मदर टेरेसा वाली कुर्बानियाँ हैं, ये छोटी कुर्बानियाँ नहीं होती। इसलिए कहा ना कि अल्लाह की खातिर अगर इस चीज़ का एहसास करते हो, वो सोशल आर्फन तुमने नहीं बनाए जो आज तुम देख आई हो, या वो भी देखा है, उससे भी ना संभाले जाते। सुतेली माँ कहती मैंने नहीं देखना, मुझे नहीं चाहिए, तुम कहती मैं की करा, तो रख अपने सामने, तेन सजा देंगी। सजा थी तो सजा तो उन बच्चों की थी, और वो दोनों परेशान थे। जैसे फादर्स डे हुआ, सारे बच्चों के स्कूल में बाप आए, मरे इनू सबर हो जाता है, मरे तो कह देने कि मेरे बाबा तो अल्लाह के पास है, तो बड़ी बड़ी जगह पे है, तो बाबा के होते हुए बाबा नहीं आए, ठीक है, तो उस बच्चे की तकलीफ और होती है, और हसास भी है। वो बच्ची ने 1-2 बार यहाँ सवाल किए हैं, तो मुझे पता है कि उसका वो सोचती है। वो जो इब्राहिम वाला सवाल मैंने नहीं उन्होंने कहा था कि बाबा के होते हुए भी इब्राहिम को किसी ने आग में डाल दिया, तो बाप को कुछ नहीं हुआ। होते हुए उनके बाबा ने कैसे उन्हें आग में डालने दिया, तो मैंने तो उसे अगला जवाब नहीं दिया कि उसके अब्बे ने तो डलवाया था तो उसके बाबा के होते हुए वो उसमें गया था। तो वो जो आपके उस वक़्त मुझे जो जवाब था वो तकरीबन हतमी था कि नहीं सर जी मेरा तो ये है। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि मैंने कहा अच्छा फिर आप इस तरह करें, एक हफ़्ता और अली हक करें, क्योंकि उधर से जो वो मुझे कह रहे थे, मैंने उन्हें बड़ा खंगाल के पूछा। मैं कहा यार मेरे ना फ्रॉड ना लाई, मेरे ना झूठ ना बोली, ये मैं तुम्हें 1-1 मिनट दे रहा हूँ ना, इस 1-1 सांस की मेरे की कोई कीमत है। मुझे फ्रॉड लगाओगे, मेरे साथ बड़ों ने फ्रॉड लगाया है, वो मैं नहीं कहता बाबा फरीदगंज शकर, ये सिस्टम वो है। मैनू किसी ने कहता मिट्टी है, मैं कहा यार मिट्टी होएगी, वो मिट्टी निकल आई, सोना मिट्टी बन गया। या मैनू किसी ने कहता सोना, मैं कहा यार सोना होएगा, सोना निकल आया। वो अपनी जगह पिटदा रह गया, सर वो गलती ना तुहाडे कोल सोने की घड़ी सच्ची मुच्ची चली गई है, मैं तो इमीटेशन दी सी। मैं कहा पता नहीं यार, वो तो कहते ने सोने की है, मैं तो बेच दी। ठीक है, तो कहने का मकसद है वो करता है। मैं जब आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं उसकी खातिर दे रहा हूँ, मेरी तरफ से हो ना हो, रहो ना रहो, बच्चे मेरे ने तुहाडे ने, ओदे ने, दुनिया उसकी है, मैं नहीं चला रहा, मेरा स्टाइल ये नहीं है।
मैं दुआ कराता ही ये नहीं हूँ। मैं ही कहता हूँ ए तेरे बूहे दे आ गया, इन्हू रखना ही रख, नहीं रखना ना रख, ये इनके साथ क्या सलूक करना है तूने करना है। मुझे एक बार डांट पड़ी भी है कोविड में, उसके बाद से मैं नहीं कभी सरदर्दी लेता। आपने मुझे फिर हतमी जवाब दिया ना, आपकी बात उस वक्त जिस तरह, मैंने कहा चलें ठीक है। मैं क्लिनिक चला गया था, क्लिनिक ख़त्म करके मैं रात बता रहा हूँ कि 2-3 बजे घर आता हूँ, और उस वक्त किसी की कॉल ले रहा था तो बीच में आप ही कॉल आई। मैंने कहा इसको अब क्या हुआ है? मैंने कहा लगता है अलिया कर रही है और इसको या तो कोई ख्वाब आ गई है या इसने गुस्से से फिर वही कहना है कि सर जी मैं अलिया किया, मैनू तो वही जवाब आ रहा है। तो अभी तो 7 दिन मैंने कहा। खैर मैं उस वक्त वो कॉल फिनिश कर रहा था, बाद में फिर मैंने आपको कॉल की। आपकी आवाज़ से मुझे लगा कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। तो आपने मेरे साथ ही कहा कि सर वो तो पता नहीं क्या हुआ है, वो डॉक्टर साहब आ गए। मैं कहने वो सिर च कुछ शै कड़ मारी होनी है और ये हूँ लगी है कि इंज हो गया। लेकिन आपने मुझे कहा कि जी वो इस तरह उनके साथ कुछ जानने वाले भी थे, पहले मैंने यह जैसे आपका स्टाइल है मेरी तरह डिटेल से बात करने का। मैंने गुस्से से मैं कहा यार मुझे टू द पॉइंट बात है। सर वो डॉक्टर साहब कहते ने मेरी गलती है, मैं सॉरी करना। उन्होंने कहा मैनू माफ़ कर दे, मैं माफ़ कर दिता है। मैं क्या वाह असी एवं विच वकील विच बाहर खलोता रह गया, अंदरों अंदर डील हो गई। वकील ने दोवां लड़ाया, ਅਸੀਂ उधर कहनी नहीं अजे बहुत देर तू रेट और ਵਧਾ 5 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ। ਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਰਹੋ। वकीलों को तो खान साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ वकील। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप मुझे उन बच्चों की खुशी है और आप दोनों माशाल्लाह आए हो, इकट्ठे आए हो। उसी तरह मेरे आज वो काकी का फ़ोन जब आया तो मेरे जिसका वो बीपी कंट्रोल हो गया और वो एब्डोमेन में या उसके राउंड प्लेसेंटा भी, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो 4-5 पानी की है थैलियाँ हैं अभी और खैर है, कुछ नहीं है। जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझा सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं अभी ठीक है और खैर, और बीपी भी ठीक हो गया, ये हो गया वो हो गया। दूसरी वैसे ही कल आई थी वो भी ठीक। तो मैं देख रहा था कि काकी की कितनी मुश्किल ड्यूटी होती है। अपने सर पे कफन बांध के वो 9 महीने भी गुजारती है, एटम बॉम्ब भी होता है उसके पेट में, फिर उसके बाद डिलीवरी भी उसकी जान पे खेल के करती है। उसके बाद उस शख्स की औलाद को उसने पालना होता है, अपनी हड्डियाँ चुसवानी होती हैं, अपना खून उसको, दूध उसको पिलाना है, फिर उसको संभालने के साथ साथ उसके अब्बे को भी संभालना है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब फिर फटाफट नॉर्मल हो जाए, तेरे नखरे नहीं मुकदे। और वो अल्लाह मियाँ भी 40 दिन की छुट्टी दे रहा होता है, वो भी कोई नहीं देने पे तैयार होता है, या अकेले होता है बंदा तो घर में वो भी ड्यूटी कर रहा होता है। तो ये अपनी जगह है, वो भी बेचारा कोल्लू का बैल बना होता है, बाहर से वो सारा कुछ ला रहा होता है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये सारी काकियों की ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने रखी। जो काकी की हैं वो काकी की हैं, जो काके की हैं वो काके की हैं। लेकिन आज आपको वहाँ ऑर्फन हाउस जाके ये समझ आया होगा कि शैतान क्यों इतना खुश होता है अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए और फसाद हो जाए। किसी को कैंसर हो जाए, कहीं बॉम्ब चल जाए, कोई शहर तबाह हो जाए, शैतान खुश नहीं होता। लेकिन मियाँ बीवी की लड़ाई हो और फसाद हो और तलाक हो तो वो 7 नस्लों तक वो इम्पैक्ट जाता है, ये आपको नहीं पता। और वो बड़ा खुश होता है, उसका काम ख़त्म, उसने करना ही कुछ नहीं है, अब ये आप पे ही हो ही जाना है। अब ये जिसे कहते हैं ना वो डोमिनोज इफेक्ट, वो शुरू हो गया है। तो उसका काम उसको नहीं ज़रूरत, उसको पता है कि ये अब तबाही की तरफ ये बच्चे, ये वो आगे से अब फसाद ही चलना है। इन बच्चों ने आगे अपने पार्टनर्स के साथ फड्डा ही डाली रखना है, उन्होंने भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अपने बच्चों के साथ अजीबोगरीब सलूक करना है। साइकोलॉजिकली वो सारे डिस्टर्ब हो गया। आप तो साइकोलॉजी यानी खुद पढ़ के देख रही थी और अपने बच्चों पे इम्पेक्ट भी आप देख रहे हैं, उसके बावजूद हम अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे पाते और आपस में हमारी अपनी भी बड़ी टॉक्सिसिटियाँ होती हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाते हैं अनाओं के साथ, नफ़रतों के साथ, हसद, कीने, लालच, धोखे, फ़रेब, और फिर माफ़ ना करना और लड़ पड़ना और ज़िद, बदले, लड़ाइयाँ। तो शैतान ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। फिर वसवसे, फिर बच्चों को घर में अगर इकट्ठे कहीं रह रहे हैं तो माँ बाप अगर आपस में इकट्ठे हैं तो बच्चों को डराई जा रहे हैं, चाची को ना खाए उन्हें जादू किया होंगे, ताई दे घरों पानी ना पीवे उन्हें तवीज़ पाए होंगे, हालांकि उन्होंने इकट्ठे होना आपस में, कज़न्स आपस में। तो अजीबो गरीब किस्म की नफ़रतें, वो ही जादू होता है, सारा कुछ भी नहीं होता, हमारी सोचें होती हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला